हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पाठशाला 247 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग किसी भी क्लास की किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए नहीं आए। आज हम लोग आए हैं दो लोगों के बीच हुई कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए। यहां पर आप लोग को पीछे थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कौन सही है। यहां पर सही और गलत हम लोग इन दोनों टीचर्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि एक टीचर सही है दूसरा टीचर गलत है। इन दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। किसकी कही हुई बात सही है या गलत है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बनाने का मकसद किसी इंसान को गलत साबित करना नहीं है। ये वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे। दोनों लोगों को आप जानते ही होंगे, और ये घटना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप लोगों ने ये घटना सुन रखी है तो नॉलेज के लिए क्या सही है क्या गलत है उसके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे काबिल टीचर खान सर, और दूसरी तरफ दिखाई दे रहे होंगे काबिल टीचर पंकज सर, जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अब चूंकि टॉपिक मुझसे थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, मतलब फिजिक्स से रिलेट कर रहा है, तो इस पर वीडियो बनाना बहुत जरूरी थी। तो यहां पर कौन सही है, मतलब किसकी बात सही है, इंसान की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलो, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा फिजिक्स में डीपली जाने की कोशिश करूंगा और यह बताने की कोशिश करूंगा कि इस दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, यानी जो कि धारा यानी वोल्टेज से या फिर करंट से चलती हैं, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, उनको चलाने का मेन जिम्मा किसने ले रखा है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाता है। तो नाम से ही आपको लग रहा है इलेक्ट्रिकल, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन्स की गति पर आधारित है, मतलब करंट पर जो चीजें आधारित होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, एक सर्किट दिख रहा है। इस सर्किट में मुझे एक बल्ब जलाना है। अगर मुझे इस सर्किट में कोई बल्ब जलाना है तो मुझे या तो एक बैटरी चाहिए होगी या फिर एक सेल चाहिए होगा। बैटरी और सेल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर बहुत सारे सेल को एक जगह पर मिलाकर सीरीज में या पैरेलल जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो बैटरी कहलाने लगती है और वैसे वो सेल होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अगर करंट ज्यादा चाहिए तो आप बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, वरना आप सिंगल सेल से भी काम चला सकते हैं अगर कम धारा चाहिए होगी। तो ये मसला नहीं है कि बैटरी और सेल क्या है। मैं आप लोगों को लास्ट में एक बात बता दूं, ज्यादा धारा के लिए, ज्यादा करंट के लिए आपको बैटरी चाहिए होती है और कम करंट के लिए आप लोग सेल से काम चला सकते हैं। ये आप लोगों की नीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल सर्किट दिखाया गया है। यहाँ पर सिंपल सर्किट में क्या दिखाया गया है कि एक बैटरी है जिसे हम लोगों को करंट फ्लो करना है, और एक की लगी हुई यानी स्विच लगा हुआ है जिसे हम लोग जब चाहेंगे तब करंट को अलाउ करेंगे। मुझे करंट हर वक्त नहीं चाहिए, मुझे करंट हर वक्त नहीं चाहिए, तो जब चाहिए तब मैं स्विच को दबा दूंगा। आप लोग हर टाइम पंखा थोड़ी ना चलाकर बैठे होते हैं, हर टाइम लाइट थोड़ी ना जलाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, जब आप स्विच दबाते हैं तब वो चीज मतलब ज्योति चालू होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि सर्किट बिना रेजिस्टेंस के तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर बोलता है। तो यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, V बाई आर हो जाएगी। अब अगर सपोज दैट मैं R की जगह पर जीरो रख दूं, R की जगह पर जीरो रख दूं, तो यहां पर क्या होगा, ये सब फॉर्मुलेशन से, मतलब मैं यहां पर एक फॉर्मूला के बेस पर बता रहा हूं। तो अगर V बाई जीरो हो गया तो इसका करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब अगर कहीं पर कोई सर्किट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब करंट को चलने में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर करंट जब बहती है, ठीक है, तो उसके मार्ग में कोई रुकावट आने वाली चीज को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर करंट बह रही है और करंट के बहते में कोई रुकावट आती ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो बहना है, वो बहुत तेज हो जाएगा। जब इतना ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगी। करंट इनफाइनाइट होने का मतलब आपका कोई भी सर्किट जो है वो फूक सकता है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये बात तो आप लोगों को बेसिक बेसिक सी बातें क्लियर होंगी। यानी रेजिस्टेंस का होना भी किसी सर्किट में बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना रेजिस्टेंस के भी आप लोगों की जो चीज है वो खराब हो सकती है। इतनी बात आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करते क्या है, अगर आप लोग रेजिस्टेंस को जीरो कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने सर्किट को शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट समझते हैं ना। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर दो वायर हैं, एक रेड और एक ब्लैक, और दोनों को टच कर दिया तो एकदम से स्पार्क निकलता है, एकदम से चिंगारी निकलती है, और उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब करंट को फ्लो होने के लिए एक मार्ग चाहिए था, आपने वो मार्ग इतना छोटा कर दिया, वहीं पर टच कर दिया। अब जैसे ही आप लोग, एक तरफ है लाल तार यानी मतलब हाई पोटेंशियल, और एक है ब्लैक वायर यानी ब्लैक तार जो आप लोगों को है लो पोटेंशियल, जैसे ही आप लोग टच करोगे इसका मतलब उनके बीच में कोई मार्ग है ही नहीं। जब मार्ग नहीं है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं तो वो
एकदम से करंट जो होगी एक साइड से दूसरी साइड क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। मतलब वो सर्किट कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। और शॉर्ट सर्किट में आपकी जो डिवाइस होती है वो फिर काम नहीं करती, वो सर्किट ही काम नहीं करता है। तो इस सर्किट में हम लोग अगर गौर से देखते हैं तो बैटरी के द्वारा करंट निकलेगी और यहां पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगी और इस वाले जो बल्ब है, बल्ब में से होती हुई जाएगी और इसका जो आपका तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो अपने आप को फ्लो करके और जला देता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पर एलईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मसला नहीं है, मतलब इसे जलाना है। तो करंट जो है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश कर जाती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सोचने की बात है, आज तक हम लोग को ये समझाया जाता है करंट जो होती है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में प्रवेश कर जाती है। देखो समझने के दो तरीके हैं। यहां पर ये वाली प्लेट ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, तो ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज अगर यहां ज्यादा है तो यहां पर कर्जा ले चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का कर्जा ले चुके हैं, अर्थात यहां पर ऋणात्मक आवेश आ गया है। और यहां पर से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका मतलब यहां पर धनावेश हो चुका है। मसला यह है कि आप लोगों से यह कहा जा रहा है कि ज्यादा और कम इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा चुके हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए जा चुके हैं, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो तो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना, और जिसके इस पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे ही मैं की को दबाऊंगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा, जैसे ही की को दबाऊंगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा। की को दबाया तो इसका मतलब ये पूरा सर्किट बनने लगा। वरना अगर आप मान लीजिए जैसे अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर इस साइड भेजना भी चाहूं तो यहां तो सर्किट बंद है, तो करंट फ्लो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसका मतलब क्या, मैं सर्किट को चलाने के लिए कुंजी को गिराऊंगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वायर जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो इधर है वो इधर से फिर इधर जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाने लगेंगे। अब एक बात अच्छे से समझ लेना, बैटरी का काम करंट को फ्लो करना होता है ना, बैटरी का काम होता है चार्ज की कमी को पूरा कर देना। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ को आके पॉजिटिव पे जाके फ्यूज होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इधर वाले से इधर जाकर फ्यूज हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो ये बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है यानी बैटरी है, बैटरी एक इलेक्ट्रॉन फिर से पास कर देगी। इसको बिल्कुल इस बात से समझ लिया, आप लोगों के पास में एक माला है और माला में बहुत सारे छल्ले पड़े हुए हैं या फिर मोती पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने क्या करा, एक छल्ला इधर से दबाया, छल्ला मतलब छल्ले का मतलब इधर से मोती को दबाया, तो ये सब मोती अंदर को दबते हुए जाएंगे। जब ये सब मोती दबेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये आप लोग इलेक्ट्रॉन समझ लो, इधर से दबे 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 ये सारे इलेक्ट्रॉन्स दबे और इस साइड से बहते हुए इस साइड चले गए। इस प्रकार से आपका सर्किट चलता है, इस प्रकार से आपका सर्किट चलता है। मतलब जो करंट है यानी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर धक्का खा के इधर की तरफ को जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फिर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा आता जाएगा, जाता जाएगा आता जाएगा। यही बैटरी का काम है, यानी करंट को फ्लो करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तब होती है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और है, सिर्फ इस बात को आप लोग नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए होना चाहिए आपका विभवांतर। क्या होना चाहिए? विभवांतर। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ तो आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्ज है और ये वाला जो आपका हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उधरी साइड भागेंगे ना जिस टाइम आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज दिख जाए इलेक्ट्रॉनों को, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को ऋणात्मक अगर आवेशित प्लेट दिखाई दे रही है तो वो उसकी तरफ को भागने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब धनात्मक अगर दिखाई दे रही है तो वो उसकी तरफ को भागने की कोशिश करेंगे। तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है इधर से निकलकर इधर को जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इधर उन्हें हाई पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनों को वहां जाना है जहां उनके जाने से उनकी कमी पूरी हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर कम है? पॉजिटिव वाले पर, मतलब इधर से निकल के इधर की तरफ को भागेंगे, ठीक है। ओके, बात समझ में आती है। अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड तुम्हें समझ में आती है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड समझ में आती है? वो होती है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब तुम कह सकते हो कि 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतनी चाल से इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं। और जब इतनी चाल से चल रहे होते हैं तो होड़ मची होती है कि कौन पहले चला जाए। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ को बढ़ता है आगे तो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता हुआ चलता है, आयनों से टकराता हुआ चलता है, और जब वो टकराता है उसकी बहुत सारी एनर्जी लॉस भी हो जाती है। इसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। मतलब जब प्रतिरोध नहीं होगा, अगर मान लो सब इलेक्ट्रॉन निकले और एकदम से सब पहुंच गए पूरी एकदम से, तो इसका मतलब करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब उनके मार्ग में रुकावट पैदा होती है उसी चीज को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी प्रतिरोध का होना बहुत जरूरी है, तब ये बल्ब जो है वो फ्लो करेगा। यानी
अगर मैं बिल्कुल समरी पर जाऊं और लास्ट में मैं बोलूं कि करंट फ्लो कब होती है, करंट फ्लो तब होती है जब विभव का अंतर होता है। अगर ये भी निगेटिव कर दिया और ये भी निगेटिव कर दिया तब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, और वो भी तब फ्लो नहीं होंगे जब दोनों की निगेटिव बिल्कुल बराबर बराबर हो। या फिर मैं हल्का सा पॉजिटिव कर दूं, इसे हल्का सा पॉजिटिव कर दूं, इसे हल्का सा निगेटिव कर दूं, तो भी इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों के चलने की मेन जिम्मेदारी किसने ले रखी है? पोटेंशियल डिफरेंस ने ले रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस ने ले रखी है, ना कि पोटेंशियल ने ले रखी है। विभव वोल्टेज के होने से करंट फ्लो नहीं होती, ये बात आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। वोल्टेज के होने यानी विभव के होने से करंट फ्लो नहीं होती, विभव के अंतर होने से, वोल्टेज के अंतर होने से वो आप लोग की करंट फ्लो होती है। यानी वोल्टेज का डिफरेंस होना जरूरी है, पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। आप लोग खुद सोच के देखिए ना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता? ठीक है, घड़ी जो होती है सीधी दिशा में ही बहती है, मतलब बहने से मतलब चलती है, उल्टी क्यों नहीं चलती? ठीक है, ऊष्मा गर्म से ही ठंडे की तरफ क्यों बहती है? ये दुनिया के सार्वभौमिक सत्य हैं। और करंट भी क्या है? वो धनात्मक से निकलती है, ऋणात्मक की तरफ बहती है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं तो जो ऊर्जा है वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ को चली जाती है। ये करंट फ्लो हो गई। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो, अगर आपके पास एक सीधी बेंच रखी, उस पर आप पानी डाल दिए, पानी नहीं बहेगा। अगर हल्का सा तुमने बेंच को एक साइड से उठा दिया, पानी बहने लगेगा। इसका मतलब ये हो गया, पानी का तल जिधर ज्यादा होगा वो कम की तरफ को बहेगा। करंट का भी यही रूल है, जब तक पोटेंशियल एक तरफ का हाई नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी। चलिए, ये तो बात हो गई। यानी करंट के फ्लो होने के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ को प्रवाहित होती है। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? रेजिस्टेंस का होना जरूरी है। रेजिस्टेंस नहीं भी होगा तो लघु सर्किट हो जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो फिर आप लोग के लिए करंट प्रवाहित करते भी रहो, नहीं करते रहो, फिर उसका सर्किट नहीं चलेगा, उसके बाद सर्किट नहीं चलेगा। आगे आ जाइए। यहां पर आप लोगों को मैं कुछ डिफरेंस बता रहा हूं फेज के बारे में, ठीक है, न्यूट्रल के बारे में और अर्थ के बारे में। देखो एक बात समझ लो, इस दुनिया में करंट तब प्रवाहित होती है जब उसे पोटेंशियल का डिफरेंस दिखाई देता है। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी। इस बात को मैं कई बार बोल चुका। आप लोगों ने 3 वायर देखे होंगे घरों में, नॉर्मली आप लोगों ने 3 वायर देखे होंगे। आप लोगों ने एक देखा होगा ग्रीन वायर, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। कहां इस्तेमाल होता है बताता हूं अभी। ब्लू यानी आप लोगों ने न्यूट्रल बोल दिया, और आप लोगों ने ब्राउन, इसे रेड भी बना सकते हैं, इसे रेड भी बना सकते हैं। यहां पर रेड भी हो सकता है, ठीक है। रेड तार को हॉट तार भी बोला जाता है, जिंदा तार भी बोला जाता है, ठीक है। और आप लोग पॉजिटिव हाई वोल्टेज के लिए भी बोलते हो। ब्लू के लिए न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब जीरो पोटेंशियल होता है, इसका जीरो होता है, 0 वोल्ट होता है। और इसके लिए क्या होता है? हाई पोटेंशियल होता है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। और ग्रीन वाला क्या है? अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। देखो एक सर्किट में अगर आपके पास कई सारे वायर आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को यहां दिखाया है, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5 जो है ये वायर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है? ये 3 4 वायर जो है ये किस पे होंगे? हाई पोटेंशियल पर होंगे, यानी ये फेस कहलाते हैं। ये फेस कहलाते हैं, हाई पोटेंशियल पे होंगे, ये फेस कहलाते हैं, ठीक है। यहां हम इस बात की बात नहीं कर रहे कि कौन सा वाला वायर है, ठीक है। हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं, इसमें से कई सारे तार क्या होंगे? फेस को डिनोट करेंगे। फेस कौन होता है? जो ज्यादा विभव पर होता है, ज्यादा वोल्टेज पर होता है, जो धनात्मक पर होता है, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये है आप लोगों का एक, उसे क्या कह दे रहा है? न्यूट्रल कह दे रहा है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? 0 वोल्टेज, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन से जब कहा जाएगा कि भाई चलो, तो इलेक्ट्रॉन किससे चलेंगे? इलेक्ट्रॉन चलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, या फिर मैं ये कह दूं हाई पोटेंशियल की तरफ को इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होंगे। और करंट जो होगी वो चलेगी हाई पोटेंशियल यानी फेस से न्यूट्रल की तरफ को, फेस से न्यूट्रल की तरफ को करंट आपकी प्रवाहित होना चाहिए। तो यहां पे जो आपका करंट है उसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? भाई फेस से चलेगी, फेज से चलेगी और न्यूट्रल की तरफ को जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आप लोग कभी कभी आप लोगों ने जनरल लैंग्वेज में देखा होगा कि फेज, दूसरा वाला फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तीसरा वाला फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हमारा पहला फेज जो है वो कट गया। तो यहां पे कई सारे फेज होते हैं करंट के लिए। तो अगर हो सकता है आपका कनेक्शन पहले वाले फेज से, तो आपके घर की लाइट ना आ रही है, लेकिन आपके पड़ोसी की लाइट आ रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके जो कनेक्शन हो उसका दूसरे वाले फेज से हो, ठीक है। न्यूट्रल का काम क्या होता है? न्यूट्रल लो पोटेंशियल को शो करता है, ठीक है। करंट को फ्लो करने के लिए आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाने की जरूरत पड़ेगी, यानी फेज से आएगी करंट और न्यूट्रल से बहकर चली जाएगी, न्यूट्रल से बहकर चली जाएगी। देखो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक है। लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, इसका मतलब क्या हो गया? करंट हाई पोटेंशियल से निकल के लो पोटेंशियल की तरफ को जाती है, ठीक है। अच्छा, एक आप लोगों ने सुना होगा क्या? ग्रीन अर्थिंग, ठीक है। देखो कभी भी आप लोगों ने अगर सर्किट में देखा हो, कभी आप लोगों ने सर्किट में देखा हो, मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने स्विच देखा होगा, आप लोगों ने स्विच देखा होगा। स्विच में आप लोगों ने 3 चीजें देखी होंगी। ये है जैसे आप लोगों का स्विच, ये स्विच है, ठीक है। आगे वाले पर ही बनाता हूं। ये आप लोगों के पास एक स्विच है। इस स्विच में आप लोगों ने देखा होगा 3 होल होते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने स्विच के, ये सॉकेट कहलाता है, ये सॉकेट कहलाता है,
ठीक है। अगर आप लोगों से मैं बात करूं किसकी, प्लग की, अगर आप लोगों ने प्लग देखा हो तो प्लग में एक होता है बड़ा वाला मोटा वाला जो होता है सॉकेट होता है, और दो होते हैं छोटे छोटे वाले, दो होते हैं छोटे छोटे। क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है? देखो जो बड़ा वाला आप लोग को ये दिखाई दे रहा है, इसका काम होता है अर्थिंग का, अर्थिंग का, और ये होता है हाई पोटेंशियल यानी फेज को, और ये डिनोट करता है आपका लो पोटेंशियल यानी न्यूट्रल को। ठीक है, तो करंट फेज से आएगी, फेज से आएगी और किस में चली जाएगी, न्यूट्रल में चली जाएगी। लेकिन ये जो है ये किस लिए लगाया गया? देखो जब भी किसी सर्किट को चलाना होता है तो उस सर्किट में फेज और न्यूट्रल के बीच में कुछ ऐसी करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आप लोगों के किसी छीलन वगैरह से उत्पन्न हो जाते हैं। हो सकता है कहीं तार कट गया हो, कहीं कुछ हो गया हो, कहीं पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिनके अंदर एनर्जी हो वो वायर में घुसी ना रहे हो, किसी सर्किट में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो एक फिर वो तार इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ से इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जो है जीरो है, और वो सबसे बड़ा क्या है, बहुत अच्छा मतलब कह सकते हो आप सोर्स है, या फिर कह सकते हो इकट्ठा करने वाला एक कंडेंसर है, जो क्या कैपेसिटर है, क्या करता है सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेता है जितने भी वेस्टेज है। तो आप लोग क्या करते हो, एक स्विच यहां पर बनाते हो जिसका नाम होता है क्या, एक स्विच बनाते हो जिसका नाम होता है अर्थिंग। ठीक है, वो अर्थिंग वाला क्या करता है, जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज है, जितनी भी फालतू करंट है, जितना भी अलग से इलेक्ट्रॉन है जो कि छीलन वगैरह से या फिर कहीं तार के छिल जाने से या फिर कहीं एक्स्ट्रा निकल गए, किसी में बहुत एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, उनको क्या करते हैं अपने अंदर ले लेते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, अर्थ में डाल देते हैं। अर्थ में जाने के बाद क्या हो जाते हैं, वो न्यूट्रल होकर खत्म हो जाते हैं, यानी हम वहां पर बच सकते हैं। तो तीनों चीजों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इनका काम है करंट को वाकई में फ्लो करना किसी भी सर्किट को चलाने के लिए। और इस सर्किट में अगर सर्किट में कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिनके अंदर छीलन वगैरह से उत्पन्न हो जाते हैं या फिर जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, वो अगर इधर उधर डिवाइस में चलेगा तो आपके करंट लग जाएगा, आपके करंट लग जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा अर्थिंग ना हो, अर्थिंग ना हो इसलिए आप लोग क्या करते हैं, चप्पलें पहने रहते हो, और अगर चप्पल नहीं पहनी हो, अगर आप लोगों ने जमीन पर डायरेक्ट पैर रख दिए तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो फिर वायर में तो जाएंगे नहीं, वो तुम्हारे में से होकर निकल जाएंगे जमीन में। इसका मतलब ऑत्तो में बना देंगे, वो मीडियम यानी माध्यम ऑत्तो में उड़ जाओगे। सही है इस कंडीशन में, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों वायर समझ में आ गए होंगे। यहां पर जैसे आप लोग देख रहे हैं, यहां पर क्या है, देखो ये आदमी मस्त एकदम बिल्कुल अपने वायरिंग को सही कर रहा है, और ये वो वायर है अगर इनका करंट आप लोगों के लग जाए ना तो आप लोगों का भरता बन जाएगा बिल्कुल। तो अब इन लोगों में जरा आप लोग कोशिश करके देखिए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो ये है फेज फेज फेज, लेकिन इसने जो चौथा वाला आप लोग को दिखाई दे रहा है न्यूट्रल, इस पर टच नहीं किया है पैर। अगर इस पर टच किया तो भी बेचारा बच्चा दिखाएगा नहीं, ये दिखेगा ही नहीं। फिर क्या होगा, ये फेज आपको जो तीन दिखाई दे रहा है, ये आपको जो फेज दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन में पता है क्या है, इस कंडीशन में पता है आपको क्या है, ये फेज है मतलब हाई पोटेंशियल है, ये भी हाई पोटेंशियल, ये भी हाई पोटेंशियल। इसने अगर एक को छू लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां करंट इंसान में से तब फ्लो होगी जब उसमें पोटेंशियल का डिफरेंस बनेगा। पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बन रहा है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है, पोटेंशियल को पकड़े। अब अगर इसने ऐसे के तार को पकड़ लिया तो अगर ये 220 वोल्ट की लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ये 220 वोल्ट की लाइन है, तो इसके पूरे के जिस्म में कितना वोल्टेज चल रहा होगा, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो इसकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी अगर इस वाले को पकड़ ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसने ये वाला पैर जो है इस वाले न्यूट्रल पे टच कर दिया तो इनके पूरे शरीर के बीच में एक बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इधर हो जाएगा हाई पोटेंशियल, इधर हो जाएगा न्यूट्रल यानी लो पोटेंशियल। तो करंट जो होगी हाई से लो की तरफ बह जाएगी और इस आदमी का भरता बन जाएगा, इस आदमी का भरता बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी सर्किट को छुए तो या तो ग्लव्स पहन लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए, वरना क्या करिए किसी लकड़ी की चीज पर खड़े हो जाइए, ताकि आप लोग एक ऐसा माध्यम ना बन जाए कि आप लोग हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल पर जाने की करंट का माध्यम हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता इस बात पे हूं कि खान सर और आपके पंकज सर इनके बीच की बहस क्या है। देखो खान सर का कहना यह है कि जो आप लोग, पहले चलो उनकी बात को खत्म करते हैं, पहले हम लोग ये समझा देते हैं। देखो घर में आप लोग एक मीटर लगा होता है, मीटर का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है क्योंकि आप लोग कितनी बिजली खा रहे हो, कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए कोई रीडिंग होगी नहीं होगी। अगर आप लोग कटिया डाल रहे हो तो वो एक बात अलग है। अगर जो लोग कटिया नहीं डाल रहे, जिनके घर में मीटर लगा हुआ है, उन लोगों के लिए बात हो रही है कि बिल वगैरह कितना आ रहा है, आप लोग गवर्नमेंट से जितनी बिजली चोरी कर रहे हो या फिर चला रहे हो उसे, ठीक है, उसका खर्चा वगैरह दोगे कि नहीं दोगे। तो आप लोग घर में क्या लगाते हो, एक मीटर लगाते हो। मीटर में यहां पर आती है रीडिंग, मीटर में यहां आती है रीडिंग। रीडिंग ये बताती है कि आप लोगों ने कितनी लाइट को खर्च कर लिया यूनिट में। आप लोग को 10th क्लास में पढ़ते हैं कितनी यूनिट खर्च हो गई, ठीक है। अब आप लोग के लिए बाहर से जो खंबा लगा हुआ है, बाहर से एक लाइन आ रही है जो कि आप लोग के पास दो तार होते हैं, एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है, फेज और न्यूट्रल। आपके घर में एक फेज आ रहा होगा, एक न्यूट्रल आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा, इसमें प्रवेश कर दिया, इसे बोलते हैं इनपुट, इसे बोलते हैं इनपुट। आपके घर के लिए एक बात समझ लो, आपके घर के लिए ये इनपुट है, आपके घर के लिए बाहर से जो लाइट आ रही है इसे इनपुट बोला जाएगा। और यही दो तार जब मीटर में गए, अब आप लोगों ने कितनी लाइट ली और कितनी खर्च करी, सोचो जरा। अगर आप लोगों ने इतना इनपुट लिया और इतना आउटपुट खर्च किया, ठीक है, तो आप लोगों को कौन बताएगा, कौन बताएगा, मीटर बताएगा। आप लोगों ने दो तार से इतनी बिजली ले ली और इतनी खर्च कर ली, तो ये मीटर कहेगा मैंने इतनी लाइट ली और तुमने अंदर इतनी यूज करी है। तो इसका मतलब ये आपके घर के लिए इनपुट है, और जो आप लोग इस तारों से इस्तेमाल कर रहे हो वही क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट कहलाएगा। अब ये आउटपुट है, आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है भाई, समझ में आ जाती है बात, ठीक। रीडिंग आप लोगों को यहां दिखाई देगी, आप इधर जितना खर्च करोगे उसकी रीडिंग दिखाई देगी, इधर कितनी आई उसकी रीडिंग नहीं आती।
मीटर में इधर कितना आप लोगों ने खर्च किया है उसकी रीडिंग आती है, आप लोगों ने खर्च कितना किया है उसकी रीडिंग आती है, आप लोगों को मिली कितनी उसकी रीडिंग नहीं आती। ठीक है, अब आप लोगों ने लिया ये। अब घर में होता क्या है कि पुराने जमाने में एक फ्यूज इस्तेमाल किया जाता था, चीनी मिट्टी का होता था। वो फ्यूज का काम ये होता है, फ्यूज का मतलब होता है फ्यूज हो जाना, फ्यूज का मतलब होता है वो खुद फ्यूज हो जाएगा। अब घर में एकदम से क्या होता है, अगर तुम लोगों ने ये मीटर नहीं लगाया, सपोज दैट तुम लोगों ने ये मीटर नहीं लगाया और तुमने डायरेक्ट कटिया डाल दी, तो कटिया डालने के बाद किसी ना किसी लाइन पे तो डाली होगी और उस लाइन पे बहुत ज्यादा एकदम से वोल्टेज आ गया, वो सब आपके घर में आ गए। अगर वो घर में आ गए तो आपके सारे उपकरण फूक जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर मीटर लगा हुआ है तो मीटर नहीं लगाए इससे मतलब नहीं है। ठीक है, मीटर के बाद तुम लोगों ने क्या करा, एक फ्यूज लगा दिया। फ्यूज पहले के जमाने में फ्यूज कहलाता था, पहले के जमाने में फ्यूज कहलाता, आज के टाइम पे वो कहलाता है एमसीबी। आपके जमाने आज के जमाने में क्या कहलाता है, एमसीबी। एमसीबी को क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, लघु परिपथ ब्रेकर। ठीक है, अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको ब्रेक कर देइए, अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको ब्रेक कर दे। उससे क्या होगा कि आपके घर के जितने भी उपकरण है वो जलने से बच जाएंगे, खराब होने से बच जाएंगे। अब इस एमसीबी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस एमसीबी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अगर कभी आपके घर में एकदम से बहुत ज्यादा करंट आ जाए, करंट कब आएगी ज्यादा, जब पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होगा, ना कि पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप ये कभी मत कहना कि वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, आप कहना वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा हो गया। आप लोगों को क्या कहना है, वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा हो गया। आप ये मत बोलना कि वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, लेकिन हाँ अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो यही कहेगा कि वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, वो यही कहेगा, हालांकि अंदरूनी बात यह है कि वोल्टेज डिफरेंस ही वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता है नॉलेज के लिए। तो एकदम से क्या हुआ कि एकदम से वोल्टेज ज्यादा आ गया तो वोल्टेज आपको ज्यादा मिल गए। अब मीटर का काम वोल्टेज को कंट्रोल करना नहीं है, मीटर का काम वोल्टेज को कंट्रोल करना नहीं है। तो आप लोग क्या कहोगे, उसके लिए अपने घर में लगा लेते हैं स्टेबलाइजर। क्या लगा लेते हैं, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेबल करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो क्या करता है, जितना भी वोल्टेज आएगा आपको बाहर जो है स्थिर भेजेगा, 220 भेजेगा या फिर 50 भेजेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, ये वोल्टेज जो आपके घर में आए, अगर तुमने ये एमसीबी नहीं लगाई तो ये वोल्टेज डायरेक्ट आपके घर में आएंगे, स्विच ऑन होगा, आपका बल्ब जो है वो फूक जाएगा। लेकिन आप लोग तो काबिल लोग हो, आप लोगों ने क्या कर रखा है, एमसीबी लगा रखी है। अब आप लोगों ने एमसीबी लगाई, अगर एमसीबी से ज्यादा करंट फ्लो हो गई, क्योंकि एमसीबी एक लिमिट में बनाई जाती है कि भैया 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 20 एम्पियर इतने की करंट को झेल पाएगी। अगर इससे ज्यादा करंट आ गई तो हल्की फुल्की तो झेल लेगी, लेकिन अगर इससे बहुत ज्यादा आ गई तो वो करंट को फिर नहीं झेल पाएगी। तो अगर तुम लोगों ने इतने किसने की लगाई है, सपोज दैट मैं मान लेता हूं 15 एम्पियर की तुमने लगा रखी है एमसीबी, तो इसका मतलब यह है कि 15 एम्पियर 16 एम्पियर तक तो ये झेल जाएगी। उसके बाद अगर ज्यादा करंट आ गई, अगर तुमने मान लिया 100 एम्पियर भेज दिया एकदम से, तो करंट ये आएगी नहीं, इसमें से ये पार करने नहीं देगा। जब ये करंट को पार नहीं करने देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके घर में अंदर करंट नहीं आ पाएगी। एमसीबी आप कहीं भी लगा सकते हो, हर कमरे में भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करा, एकदम से करंट अगर बहुत ज्यादा, यहां पर वोल्टेज का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तो एमसीबी में करंट बहुत ज्यादा आएगी। जब एमसीबी में करंट बहुत ज्यादा आएगी तो एमसीबी तो खुद ही करंट नहीं झेल पाएगी इतनी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एमसीबी काम करना बंद कर देगी। एमसीबी काम करना बंद कर देगी, इसका मतलब इसका स्विच जो है वो गिर जाएगा। जैसे स्विच गिर जाएगा तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर शॉर्ट सर्किट का मतलब ये अपने आप को खराब कर लेगी। अपने आप को खराब करने का मतलब ये ऑटोमेटिक अपने आप से करंट को फ्लो करना बंद कर देगी, यानी आगे आपको करंट नहीं जाने देगी। और ये करंट जब फ्लो नहीं होगा तो फिर स्विच से जाकर ये बल्ब नहीं बहेगा, तो आगे का तो मसला ही खत्म हो गया। ठीक है, तो आपके घर के जितने भी उपकरण हैं वो बच जाएंगे। अब बात ये आती है कि खान सर ने क्या बोल दिया और पंकज सर क्या कह रहे हैं। खान सर ने ये बोल दिया कि अगर यहां पर मैंने ये वाली जो एमसीबी है वो यहां लगाई या फिर यहां लगाई या मैंने यहां लगाई, तो अगर मैं अलग अलग स्थान पे लगाऊं, बिजली का बिल एमसीबी के पहले के वायर में आने से आएगा। ठीक है, मेरी बात को सुनिए, बिजली का बिल एमसीबी के पीछे जो सर्किट बचा हुआ है, एमसीबी के जो पीछे सर्किट बचा हुआ है उसमें करंट फ्लो तो होगी ना, तो उसकी वजह से आएगा। मसला यह है, अगर खान सर क्या कहते हैं, खान सर कहते हैं कि जो आप लोगों ने एमसीबी लगा रखी है, आप लोगों ने जो एमसीबी लगा रखी है, एमसीबी क्या करती है, करंट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, करंट अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अपने आप को वो फुक कर लेगी। अगर अपने आप को फुक कर लेगी तो आप लोग एमसीबी जितना दूर लगाएंगे बिल तब भी आएगा, क्योंकि अगर तुमने मीटर के पास लगाया तो थोड़े तार का इस्तेमाल हुआ, थोड़ा और आगे आए, अगर तुमने एमसीबी यहां लगाया तो ज्यादा तार का इस्तेमाल हो गया, तो उतने में तो करंट बहेगी ना, यानी जो एमसीबी के पीछे तार है उसमें तो करंट बहेगी ना, उसमें तो करंट बहेगी ना। तो कह रहे हैं कि उसमें करंट बहने की वजह से मीटर में रीडिंग आएगी, मीटर में रीडिंग आएगी। ठीक है, लेकिन खान सर कह रहे हैं रीडिंग आएगी चाहे आप लोग यहां लगाए, जितना दूर लगाते जाओगे, अगर बल्ब के बिल्कुल पास लगाया तो खान सर कहते हैं तो ज्यादा रीडिंग आएगी। इसका मतलब क्या है, ज्यादा रीडिंग आएगी। अच्छा, ये मसला है। लेकिन जो पंकज सर है वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कुछ चीजें यहां पर पंकज सर की चीज से कॉपी की गई है। कॉपी करने का मतलब उन्होंने भी ऐसे सर्किट को लेकर कुछ समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो मैंने भी वैसा ही, अगर आप लोग वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आप समझ नजर मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप लोग यहां पर देखो मैं यहां पर साफ कहना चाहूंगा, फिर कह रहा हूं, करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा होती है।
ठीक है, यहां पर जो खान सर ने बोला है कि अगर मैं इस एमसीबी को थोड़ा पीछे लगाऊं या थोड़ा आगे लगाऊं, ठीक है, थोड़ा पीछे लगाऊं या थोड़ा आगे लगाऊं, बिजली का बिल तो आएगा। जब यहां पर लगाऊंगा, जब यहां पर लगाऊंगा तो होगा क्या, यहां पर लगाने पर क्या होगा, मुझे समझ में आता है कि वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। आंसर के अकॉर्डिंग वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो बिल एमसीबी से पीछे के वायर में करंट बहने के कारण तो आएगा ही। लेकिन असल में सही मुद्दा क्या है, जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं करंट की, तो देखो यहां से यहां तक करंट तब फ्लो होगी जब उसे पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, जब उसे पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज, अगर मैं आपसे कहूं यहां पर जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां पर है, वही वोल्टेज यहां पर है, तो इसका मतलब इसमें तो करंट फ्लो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब एमसीबी जो है वो फूक गई, एमसीबी अपने अंदर से करंट को जाने ही नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं। जब दोनों ही सेम पोटेंशियल पर हैं तो करंट फ्लो होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो करंट फ्लो होगी नहीं। अब अगर करंट पार जाती, अगर करंट पार जाती, तुम चाहे एमसीबी को यहां लगा दो, चाहे एमसीबी को यहां लगा दो, करंट फ्लो होगी तब जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। जब पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं इस वाले पॉइंट पी पर और यहां तक, जब करंट को फ्लो होना ही नहीं है क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस बन ही नहीं रहा इन दोनों के बीच में, तो करंट यहां पर बहेगी ही नहीं। जब बहेगी नहीं, क्यों नहीं बहेगी आप लोगों को समझ में आता है, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है। अगर यहां पर एमसीबी करंट को फ्लो करता तो इधर से करंट निकलती, इधर से निकलती 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 और निकल के यहां पर पार हो जाती। उस कंडीशन में मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं भैया, लेंथ जितनी ज्यादा होती है, लेंथ जितनी ज्यादा होती है प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है, लेंथ जितनी ज्यादा होती है प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। अब तुम खुद बताओ जरा, एक बात बताओ जरा, अगर यहां से लेके यहां तक की बात करी जाए, यहां से लेके यहां तक की बात करी जाए तो प्रतिरोध, अगर धारा को तुम यहां से यहां तक देखो, देखो यहां से लेके यहां तक लेंथ कम है, ठीक है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कम गिरेगा, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा। अगर यही एल की लेंथ पूरी बढ़ा दी जाए, यहां बढ़ा दी जाए, यहां से बढ़ा, तो इसका मतलब वायर की लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब पोटेंशियल का जो ब्रेक होगा, मतलब पोटेंशियल का जो गिरना होगा, पतन होगा, वो ज्यादा होगा। इसका मतलब वायर जो हो, चाहे यहां इस्तेमाल करो चाहे यहां इस्तेमाल करो, पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो चेंज होने की वजह से करंट तो उतनी ही फ्लो होगी, करंट यहां से निकलेगी और यहां से यहां तक जा रही सपोज दैट, तो उसके लिए वायर की लेंथ इतनी है, चाहे तुम एमसीबी यहां लगा दो चाहे एमसीबी यहां लगा दो, करंट को तो चलने के लिए इतना ही रास्ता तय करना है, और करंट को चलने के लिए अगर इतना रास्ता तय करना है तो वोल्टेज का डिफरेंस तो सेम होगा, करंट को चलने के लिए एनर्जी तो उतनी ही लॉस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल का डिफरेंस यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल का डिफरेंस सेम रहना है। और साथ ही साथ याद रखना, साथ ही साथ याद रखना, अगर यहां पर एमसीबी वर्क ना करे तो यहां से यहां तक की कहानी, चाहे तुम एमसीबी यहां लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट किसी हाल में फ्लो नहीं होगी क्योंकि यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बन रहा है, जिस वजह से आप लोगों का बिल नहीं आएगा। आप लोग अगर देखना चाहो तो अपने घर में एक प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपके घर में जो एमसीबी लगी हुई है उसके बाद में सारे सर्किट को बंद करके सब कुछ बंद कर देना और अपने मीटर में रीडिंग देखना, आपके मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी। अगर इसका पोटेंशियल सेम है, अर्थात एमसीबी के आगे करंट जा ही नहीं रही है, तो तुम चाहे एमसीबी यहां लगाओ चाहे एमसीबी यहां लगाओ चाहे एमसीबी यहां लगाओ, कोई रीडिंग नहीं आएगी, जिस वजह से आपका बिल नहीं आएगा। यह चीज गलत थी। पंकज सर अपनी जगह पर पूरी तरह से ठीक है, उन्होंने कई बातों में कई वीडियोस में यह बात बता चुके हैं, ठीक है। और लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए लेने का मतलब यह था कि जो एल है, लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी प्रतिरोध भी उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन लेंथ तो सेम है पूरे वायर की, यहां से यहां तक पूरी लेंथ सेम है, इसका मतलब प्रतिरोध क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी विभव का डिफरेंस जो होगा किसी भी जगह पर सेम सेम गिरेगा, चाहे एमसीबी आप लोग कहीं पर भी लगा लो, रास्ता करंट को उतना ही तय करना पड़ेगा, चाहे एमसीबी आप लोग कहीं पर भी लगा लीजिए। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इसी वीडियो, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से पंकज सर ने भी समझाने की कोशिश करी थी, इसीलिए आप लोग जो है सही दृष्टि पे जाएं, सही चीजों को पकड़ने की कोशिश करें। यहां पर किसी भी टीचर को किसी तरह से गलत दिखाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। किसी को भी मेरी बात कहीं से भी कुछ ही कमेंट को अगर आप लोग को लगता है कि बुरी लगी तो आप लोग जरूर बताइएगा। आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।